क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात एक ही मुलाकात इंसान की पूरी ज़िंदगी का फैसला कर देती है। लोग रिश्ता देखने जाते हैं, खूबसूरत घर देखते हैं, महंगा फर्नीचर देखते हैं, लड़के या लड़की की शक्ल देखते हैं, लेकिन वो 3 अहम बातें नोट करना भूल जाते हैं जिन पर असल खुशी या पूरी ज़िंदगी का सुकून मुनहसर होता है। हैरानकुन बात यह है कि अक्सर लोग बाद में यही कहते नज़र आते हैं, काश हमने पहले ये चीज़ें देख ली होती, क्योंकि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता, 2 खानदानों, 2 सोचों और 2 जिंदगियों का मिलाप होता है। और अगर शुरू में ही कुछ अहम बातों पर गौर न किया जाए तो बाद में पछतावा इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। आज की इस वीडियो में हम आपको वो 3 ऐसी ज़बरदस्त और ज़रूरी बातें बताएंगे जो अगर आपने किसी के घर रिश्ता देखने जाते वक्त नोट कर लें तो इंशाअल्लाह आप एक बड़ी गलती से बच सकते हैं। लेकिन याद रखें, तीसरी बात सबसे ज़्यादा अहम है और यही वो बात है जिसे अक्सर लोग मुकम्मल नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे मुआशरे में जब भी रिश्ता देखने की बात होती है तो अक्सर लोगों की तवज्जो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर होती है। कोई घर की खूबसूरती से मुतासिर हो जाता है, कोई गाड़ी देखकर फैसला कर लेता है, कोई सिर्फ नौकरी या पैसों को अहमियत देता है। लेकिन हकीकत यह है कि ज़िंदगी खूबसूरत दीवारों या महंगी चीज़ों से नहीं चलती, ज़िंदगी चलती है इखलाक, इज्जत, समझदारी और रवैयों से। उसी लिए समझदार लोग हमेशा रिश्ता देखते वक्त सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि किरदार भी देखते हैं। नाज़रीन, पहली बात जो आपको लाजमी नोट करनी चाहिए वो है घर वालों का एक दूसरे से बात करने का अंदाज। जी हाँ, ये बात बज़ाहिर छोटी लगती है लेकिन हकीकत में यही सबसे बड़ा राज होती है। जब आप किसी के घर जाएं तो गौर करें कि घर वाले एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। क्या उनकी गुफ्तगू में इज्जत है? क्या वो छोटों से मोहब्बत और बड़ों से एहतराम से पेश आते हैं? या हर वक्त गुस्सा, चीखना, चलाना और तल्ख लहजा होता है? क्योंकि जिस घर का माहौल सख्त और बेसुकून हो वहाँ बाद में आने वाला इंसान भी अक्सर उसी माहौल का हिस्सा बन जाता है। बाज़ लोग मेहमानों के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर आप गौर करें तो असल हकीकत छोटी छोटी बातों से सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर माँ बाप अपने बच्चों को बार बार जलील कर रहे हों या घर के अफराद एक दूसरे की बात काट रहे हों तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि इज्जत देने वाले लोग ही दूसरों की इज्जत करना जानते हैं। दोस्तों, दूसरी अहम बात है घर का सुकून और सफाई। अब उसका मतलब ये नहीं कि घर बहुत महंगा या शाहाना होना चाहिए। असल चीज़ ये है कि क्या घर में सुकून महसूस हो रहा है, क्या लोग खुश नज़र आ रहे हैं, क्या घर साफ सुथरा और तरतीब में है, क्योंकि घर की हालत अक्सर वहाँ रहने वालों की सोच की अक्कासी करती है। अगर घर में हर तरफ बेतरतीबी हो, हर वक्त शोर शराबा हो या माहौल में अजीब सा तनाव महसूस हो तो ये भी एक इशारा हो सकता है। याद रखें, सुकून सिर्फ पैसों से नहीं आता। बहुत से छोटे घरों में भी इतनी मोहब्बत और सुकून होता है कि इंसान दिल से मुतासिर हो जाता है, जबकि बाज़ बड़े और अमीर घरों में भी बेसुकूनी और फासले महसूस होते हैं। उसी लिए रिश्ता देखते वक्त सिर्फ दौलत नहीं बल्कि दिलों का सुकून भी ज़रूर महसूस करें। और नाज़रीन, अब आती है वो तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है और यही वो चीज़ है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। वो तीसरी बात है दीन, इखलाक और तरबियत। जी हाँ, खूबसूरती वक्त के साथ कम हो सकती है, पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन अच्छा इखलाक और अच्छी तरबियत इंसान को हर मुश्किल में बेहतरीन साथी बनाती है। जब आप रिश्ता देखने जाएं तो सिर्फ ये ना देखें कि सामने वाला कितना खूबसूरत है या कितने पैसे कमाता है, ये भी देखें कि उसकी ज़बान कैसी है, बड़ों से बात करने का अंदाज कैसा है, क्या वो गुरूर करता है या आजिज़ी से बात करता है, क्या इसे नमाज, सच्चाई और रिश्तों की कद्र है। क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बाद में अपने शरीक हयात की इज्जत भी मुश्किल से करता है। दोस्तों, हमारे मुआशरे में बहुत सी शादियाँ सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाती हैं क्योंकि लोग शुरू में सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों से मुतासिर हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि मिजाज नहीं मिलते, सोच नहीं मिलती या घर का माहौल बहुत ख़राब है। उसी लिए समझदारी यही है कि फैसला जल्दी में ना किया जाए, अच्छी तरह वक्त लिया जाए, दुआ की जाए, मशवरा किया जाए और हर पहलू को गौर से देखा जाए। एक और बहुत अहम बात याद रखें, अगर कोई ख़ानदान हर वक्त दूसरों की बुराई कर रहा हो, रिश्तेदारों की इज्जत ना करता हो या फजूल दिखावा ज़्यादा करता हो तो वहाँ भी एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग दूसरों के सामने सबकी बुराई करते हैं वो बाद में आपकी भी कर सकते हैं। नाज़रीन, बाज़ लोग रिश्ता देखने जाते वक्त सिर्फ लड़की या लड़के से चंद रस्मी सवाल पूछकर वापस आ जाते हैं।
लेकिन असल समझदारी ये है कि इंसान खामोशी से माहौल ऑब्जर्व करे। बाज़ औक़ात चंद मिनट में इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाले लोग कैसे हैं, उनकी बातों में आजिज़ी है या गुरूर, वो दीन को अहमियत देते हैं या सिर्फ दुनिया को, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं या सिर्फ दिखावा है। और एक बात हमेशा याद रखें, कामिल इंसान दुनिया में कोई नहीं होता। हर इंसान में कुछ ख़ूबियाँ और कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन असल चीज़ नीयत, इखलाक और सीखने का रवैया है। अगर इंसान अच्छा हो तो वो वक्त के साथ अपनी कमज़ोरियाँ बेहतर कर लेता है, लेकिन अगर इखलाक ख़राब हों तो दौलत और ख़ूबसूरती भी इंसान को खुश नहीं रख सकती। दोस्तों, शादी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला है। ये सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का सफ़र है। उसीलिए सिर्फ जल्दबाजी, दबाव या ज़ाहिरी चमक दमक की वजह से फ़ैसला ना करें। बाज़ औक़ात इंसान एक गलत फ़ैसले की वजह से पूरी ज़िंदगी परेशान रहता है, जबकि एक अच्छा फ़ैसला इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों का सुकून दे सकता है। और आखिर में एक बहुत खूबसूरत बात, हमेशा रिश्ता देखते वक्त अल्लाह से दुआ ज़रूर करें, क्योंकि इंसान सिर्फ ज़ाहिर देख सकता है, दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर नीयत साफ़ हो और फ़ैसला समझदारी से किया जाए तो अल्लाह बेहतरीन रास्ते खोल देता है। अगर आपको आज की ये मालूमात पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प, सबक आमोज़ और हकीकत से भरपूर मौज़ूआत लेकर आते रहते हैं। अगली वीडियो में एक और हैरानकुन मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।